हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 15वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। अभी तक 11 श्लोक हो चुके हैं, आज 2 और कर रहे हैं, 12 और 13 करेंगे। जानेंगे कि प्रभु आज हमें क्या नया सिखा रहे हैं। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 12वां श्लोक देखिए, यत आदित्य गतम, यानी आदित्य गतम का मतलब होता है सूर्य प्रकाश में स्थित ना। तेजा जगत भाष्यते अखिलम यत चंद्रमसी यत चा अग्नो, यानी अग्नि में, तत् तेजा विद्धि मामकम। इसका अर्थ देखिए, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये सब जितने तारागण हैं, ये आपको सूर्य चंद्रमा जो दिख रहे हैं, सारी गैलेक्सीज, वो क्या कह रहे हैं, मुझसे ही उत्पन्न हैं। इसका तात्पर्य देखिए, अज्ञानी मनुष्य या नहीं समझ पाता कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं, यानी भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपने पहले श्लोकों में जाना होगा, जितने भी अध्याय अभी तक हम कर चुके हैं उसमें हमने ये देखा था कि आदि और अंत और जो मध्य में भी हो रहा है वो क्या है, भगवान से ही उत्पन्न है। ठीक है, जो भी इस चराचर जगत में घटित हो रहा है या इससे परे भी जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान से ही सब कुछ चलायमान है। ठीक है, समझ गए होंगे। कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है। पहले भी बताया गया है कि हम सब जीव या इससे भी जो हमसे जो नीचे जीव हैं, नीची श्रेणी के हैं, उनके अंदर भी क्या है, भगवान विराजमान है। कण कण में भगवान विराजमान है। और इसका ये आप कह लीजिए प्रूफ ये है कि जितने भी चर अचर, यानी कि जो चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते हैं, जो स्थिर हैं, पेड़ पौधे, सब में ईश्वर विराजमान है। इसीलिए हम ह्यूमन बींग्स, स्पेशली जो सनातन धर्मी हैं, वो पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, हिमालय की भी पूजा करते हैं ना। देखा होगा हमारे जो सनातन धर्म में वो हर एक कह सकते हैं जीव पक्षी, इनका महत्व रखा गया है। ठीक है, और किसी भी जीव के कह सकते हैं कि विनाश के लिए या उसको नष्ट करने के लिए केवल जो पूरी तरीके से जो उनका कह सकते हैं जो नेचुरल डेथ है उस पर हम बिलीव करते हैं। हम किसी को मारने पे बिलीव नहीं करते हैं, है ना। ये चाहते हैं कि हर एक जीव की अपनी डेथ हो, है ना, उनको इस तरह से मारा काटा ना जाए। यही देखिए संदेश है। जैसे हम लोग बचपन में कोटेशंस में लिखते थे ना, जीवों पर दया करो, है ना, जीवन का रहस्य त्याग में है, इस तरह के हम लोग कोट्स लिखते थे हिंदी में। उसका बहुत जीवन में उतारने वाला महत्व है। उसको उतार लेना चाहिए, अपने जीवन में वर्ण कर लीजिए और उस पर फिर चलिए, देखिए कितना आनंद आता है ना। तो वही बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफ़ी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः इस परमेश्वर के अंश हैं और भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार आप भगवत धाम जाएंगे, अच्छे अच्छे कर्म करके, अच्छा आचरण करके, है ना, किसी के प्रति कोई द्वेष, ईर्ष्या, ये सब ना रख करके और अच्छे कर्मों में जब लगेंगे, निश्चित ही भगवत धाम मिलेगा। इस श्लोक से हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत
गीता में कहा गया है कि चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में, कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है ना। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अग्नि तथा चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहावने लगते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि अगर देखिए सन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है ना। प्लांट्स कैसे अपना फूड मैन्युफैक्चर करेंगे अगर सूर्य नहीं होगा। इस तरह से सारे जो पूरा सर्कल है वो बिगड़ सा जाएगा। इसलिए जो भी इस जगत में ज़रूरी है वो प्रभु ने उपलब्ध कराया है, और सब वो फ्री उपलब्ध कराया है। जैसे कि पानी, जल, ठीक है, आकाश, इसके बिना कहाँ हम, जो 5 तत्व हैं वो सबको मिले ही हुए हैं। अब देखिए आगे कह रहे चांदनी सुहावनी लगती है ना, वही सब बताया गया है कि अग्नि तो जलाती है, वो खाना बनाने के काम में आती है। इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता, वही बता दिया गया है। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश तथा तेज भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावनामृत का सूत्रपात हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती हैं। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता से समझ सकते हैं कि वे भगवान कृष्ण की कृपा से ही जी रहे हैं। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार हैं। 13वां श्लोक देखिए, गाम आविश्य चा भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्पामि पुष्णामि है, यानी पुष्णानी है मतलब पोषण करता हूँ। च औषधि सर्वा सोमः भूत्वा रस आत्मकः। इसका अर्थ देखिए, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। यहाँ पे कक्षा का अर्थ है जैसे आप एक्सिस बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही वही है। जैसे अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, वही सब चीज़ें हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, तो भगवान ही ये सब कर रहे हैं। इसका तात्पर्य देखिए, ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। सारे लोक की बात हो रही है, ठीक है। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है, परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। ये तो सबको पता है, जब तक हम जीवित हैं तब तक पानी में तैर सकते हैं। मरने के बाद क्या होता है, बॉडी क्या करती है, ऊपर ही रहती है ना, तैर नहीं पाती, डूब जाती है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, डूब के ऊपर अभी आ जाती है ना, कई बार ऐसा होता है। उसमें साइंस है, ठीक है। आगे देखिए, अतएव उनके क्या कह रहे हैं, जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है और शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है। अब देखिए, जैसे आपकी बॉडी मर जाती है तो डिकम्पोजर्स अपना काम शुरू कर देते हैं। डिकम्पोजर्स आर वेरी दीज आर द बैक्टीरियाज ना, तो इसीलिए उनको डिकम्पोजर्स कहा गया है। प्रकृति में हर एक कह सकते हैं हर एक जीव का पोषण होता है, तो उनका खाने का हम खुद बन जाते हैं। जब हम मर जाते हैं तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं अपना क्रियाकलाप शुरू कर देते हैं। ये पूरा एक चक्र है
आपने फूड चेन में पढ़ा होगा ना, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, लेकिन मरने के बाद तुरंत शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार से ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। कह रहे हैं, पहले तो ये कह दिया कि निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। शून्य समझ पा रहे हैं आप? ज़ीरो, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी बनाते हैं, उसका चिन्ह बनाते हैं, तो जो जीरोज़ को बी से ऐड करके ट्विस्ट कर देते हैं ना, उसका चिन्ह देखा होगा आपने, सिंबल देखा होगा। तो कई लोग कहते हैं कि अनंत जो है, यानी इन्फिनिटी जो है, कहते भगवान अनंत है, ये संसार, ये सब बोला जाता है ना, इसीलिए कहा जाता है। तो कह रहे हैं वो शून्य में तैर रहा है। इसीलिए हम किसी अपनी डाइटी वगैरह को जब हम उसको सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो हम ओवल शेप में बनाते हैं ना। कारण है इसका, क्योंकि उसको शून्य दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। देखा होगा आपने, सीरियल्स वगैरह में भी दिखाया जाता है, तो उसमें यही बताया जाता है। और आप देखिए, जो जितने भी जीव, जो हम जैसे भी जो जीव हैं, जो कौन है, हम लोग मैमल्स हैं, तो उनका भी जो रिप्रोडक्शन है, यानी एग का शेप भी जो होता है वो ओवल होता है, ठीक है। और हमारी जो अर्थ है वो भी इलिप्टिकल है, ठीक है, ओवल शेप्ड है। उसको स्पेसिफिक नेम जियोइड दे दिया गया है, लेकिन उसको इसी तरह से इंगित किया जाता है, सिंबल जो है उसका मैच करता है, ठीक है। साइंस में चले गए थे, देखिए यहाँ फिर से आइए यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोग को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन ज्यों ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैसे ये पॉसिबल होगा, ठीक है। हमारी बुद्धि से परे है ये, लेकिन कहा गया है तो निश्चित ही सत्य है। उनके बल तथा शक्ति के से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोग वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है, क्योंकि चंद्रमा शीतल चांदनी देता है, इसीलिए कह दिया जाता है कि पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती, यानी उसमें स्वाद जो आता है वो कहते हैं चंद्रमा की कारण आता है। जो आप स्वादिष्ट फल सब्जियां ये सब खाते हैं ना, तो उसका जो स्वाद है वो कहाँ से आ रहा है? चंद्रमा से आ रहा है, ठीक है। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित न रहता। रसात्मकः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा, आपने आनंद से इसका मतलब इसका आनंद लिया होगा, और आप ये भी जान पा रहे होंगे कि भगवान गीता के माध्यम से हमें अपने एक एक गुण, एक एक जो वो करते हैं, जहाँ जहाँ वो रहते हैं, सब कुछ बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी संशय भक्त जो इसका श्रवण कर रहा है, या इसे देख रहा है या पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, वो सारा मिटता जाता है। सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं। आपके हृदय में कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी शंका या जो भी आपको दिक्कत परेशानी जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए,
इस संसार को और बेटर करिए अपने ही गुणों से, अपने आसपास। संसार तो वो भी है ना जो आप आसपास अपना, आप ऊर्जा जो रेडिएट कर रहे हैं ना, अच्छी ऊर्जा, अच्छा सब कुछ होता जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।